चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी फर्स्ट बुक। फर्स्ट बुक अकाउंट क्लास 12th। 3 बुक है आपकी जिसमें हम फर्स्ट बुक स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट बुक में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो आपका है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसको आप शॉर्ट में बोल सकते हैं NPO। ये हमारी क्लास फर्स्ट है। NPO चैप्टर की ये 10 मार्क्स का आता है। चैप्टर आपके एग्जाम में 10 मार्क्स का। ठीक, क्या होता है NPO? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव नॉट अर्न प्रॉफिट, इनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, प्रोवाइड सर्विस, लोगों को सर्विस देना है। जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं आप गवर्नमेंट स्कूल हो गए, स्पोर्ट्स क्लब, और भी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जिनका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। बहुत सारे होते हैं। एक अनाथ आश्रम भी आपका, अगर ये ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं तो इनके पास इनकम कहाँ से आती है? तो एक इनकम का सोर्स है इनका सब्सक्रिप्शन। लोग डोनेशन देते हैं, एंट्रेंस फीस होती है। तो ये तो इनकम के सोर्स हैं और इनके खर्चे भी होते हैं, जैसे सैलरी पे करना, रेंट पे करना, वेजेस पे करना, अदर एक्सपेंस। तो हमें क्या करना है, इनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग करनी है, प्रॉपर अकाउंटिंग सीखनी है हमें। अकाउंटिंग करनी है और इसकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग के लिए इसमें 3 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। 2 अकाउंट, एक स्टेटमेंट होती है। पहले अकाउंट का नाम होता है रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। थर्ड बैलेंस शीट। देखो, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, ये हमारा रियल अकाउंट होता है। ये एक तरीके से कैश अकाउंट होता है जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था, और ये कैश बेसिस पर बनता है। और आपको पता है अगर ये रियल अकाउंट, तो रियल अकाउंट का रूल आपने 11th पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और आपको पता है कैश अकाउंट हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में जो चीज आए आप उसे डेबिट कर देना, जो चीज जाए उसे क्रेडिट कर देना। तो इस अकाउंट में कैश को आने को हम डेबिट करेंगे, जाने को क्रेडिट करेंगे। दूसरा अकाउंट होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट। और ये एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट की तरह होता है। 11th क्लास में आपने फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वही होता है। और ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है।
एक्रूअल बेसिस पर। और इसका रूल होता है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड प्रॉफिट ले लो या गेन रेवेन्यू। अच्छा, इसमें बैलेंस शीट है जो है हमारी, ये दो बैलेंस शीट बनेंगी। एक होगी ओपनिंग बैलेंस शीट और एक होगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट का मेन ऑब्जेक्टिव होगा फाइंड आउट कैपिटल फंड, और क्लोजिंग बैलेंस शीट जो होगी हमारी वो इक्वल आएगी। असेट्स और लायबिलिटी दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। अब हम करते हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इसकी डेट होगी यहाँ पर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 लेके चलते हैं। रिसीप्ट्स अमाउंट पेमेंट अमाउंट। मैंने आपको बताया था कि ये कैश अकाउंट ही होता है, कैश बेसिस पर बनता है, और ये रियल अकाउंट होता है। तो कैश अकाउंट में जो चीज आती है डेबिट, सबसे पहले तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस आता है, टू बैलेंस बीडी, कैश का और बैंक का। उसके बाद जो भी पैसा हमारे पास आया हो एनपीओ के पास, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीप्ट। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है, एनपीओ के जो मेंबर होते हैं, जो मेंबरशिप फीस पे करते हैं, उसे हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। कोई एनपीओ चलाने वाले तो मेंबर ही होते हैं। टू, डोनेशन रिसीप्ट। टू, एंट्रेंस फीस। टू, लाइफ मेंबरशिप। लाइफ मेंबरशिप फीस। टू, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड। सेल ऑफ असेट्स और एनी रिसीप्ट्स। एनी रिसीप्ट जो भी होगी। इधर जो हमारा पैसा आया है वो इस साल मतलब 31 मार्च 2002 को जो पैसा आया है, किस डेट से, 1 अप्रैल 2019 से। कहां से, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक इस ईयर में जो पैसा हमारे पास आया वो डेबिट में आएगा। और पेमेंट में इस साल जो हमने पेमेंट की है, जैसे सैलरी, जैसे रेंट, बेसिस,
अगर हमने कोई असेट्स परचेज की हो, कहीं पर हमने फिक्स डिपॉजिट किया हो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट किया हो, और कोई भी एनी पेमेंट, कोई भी पेमेंट की, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस, बैलेंस शीट, कैश का और बैंक का। तो ये तो हमारा रिसीव पेमेंट अकाउंट हो गया। और पेपर में आपको रिसीव पेमेंट अकाउंट देगा तो उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता है। इसी अकाउंट को देख करके हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है, दोनों में डिफरेंस भी पता चल जाएगा आपको। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। डेबिट में एक्सपेंडिचर, क्योंकि एक्सपेंडिचर का डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ पर अमाउंट लिखो या रुपीज लिखो, तो इधर की साइड में आएगा आपका इनकम अमाउंट। रिसीव साइड में देखो आप कि ओपनिंग कैश का बैलेंस है, ये तो एक तरीके से प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको बताया था मैंने, ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है और ये एक्रूअल बेसिस पर बनता है, और ये नॉमिनल अकाउंट है। और नॉमिनल अकाउंट या प्रॉफिट लॉस अकाउंट में वो चीज आती हैं जो इनकम और एक्सपेंस होते हैं। जैसे ओपनिंग कैश का बैलेंस, ये हमारी इनकम नहीं है, तो कैश का बैलेंस असेट्स है तो ये बैलेंस शीट में आएगा। ठीक, उसके बाद हमारा आएगा एक सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन हमारी रेगुलर इनकम होती है, जो एनपीओ के मेंबरशिप फीस देते हैं, तो यही इनकम होती है और इसी से एनपीओ चलता है। तो ये हमारी इनकम है, इसलिए हम यहाँ क्रेडिट में दिखाएंगे। डोनेशन भी हमारी इनकम होती है। अब डोनेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है स्पेशल डोनेशन और एक होता है जनरल डोनेशन। तो यहाँ पर हमारा जनरल डोनेशन आएगा कि कोई भी हमें पेमेंट कर देगा, डोनेशन दे देगा, और ये नहीं बोलेगा ये कहाँ पर आपको यूज करना, तुम कैसे भी यूज कर सकते हो, तो इनकम मानेंगे। अगर इसका कोई स्पेशल पर्पस दे दिया फिर ये लाइबिलिटी बन जाएगा। ऐसे ही एंट्रेंस फीस, ये भी कैपिटलाइज भी हो सकता है, जनरल भी हो सकता है। जनरल आएगा वही यहाँ पर आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस हमारी लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी साइड में जाएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट हमारी इनकम होती है, तो इनकम ही आएंगी इधर से। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट और सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को बेच के जो पैसा आता है वो हमारी इनकम नहीं होती, लेकिन हाँ असेट्स को सेल करने से प्रॉफिट होता है, वो इनकम होती है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स अगर होता तो हम यहाँ लिखते हैं, अगर लॉस होता तो हम यहाँ लिख देते हैं। और एनी रिसिप्ट्स में वो यहाँ पर रिसिप्ट आएगी जो रेवेन्यू नेचर की है, कैपिटल नेचर की नहीं। कैपिटल नेचर की मतलब हमने असेट्स बेच के पैसा रिसीव कर लिया, वो कैपिटल नेचर है। यहाँ पर रेवेन्यू नेचर की इनकम आएगी। एनी रिसीप्ट्स फॉर रेवेन्यू नेचर, एनी रिसीव फॉर रेवेन्यू नेचर, कोई भी रिसीव होगी रेवेन्यू नेचर की वो इधर आएगी। अब इधर हमारे खर्चे आते हैं, सैलरी, रेंट, वेजेस, और असेट्स परचेज किया वो नहीं आएगा, उसका परचेज असेट्स है वो हमारी कैपिटल नेचर की है, वो इसमें नहीं आएगी क्योंकि इसमें तो एक्सपेंस आएंगे। फिक्स डिपॉजिट नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। और एनी पेमेंट फॉर रेवेन्यू नेचर, यानी एनी एक्सपेंस बोलो, एनी एक्सपेंस फॉर
रेवेन्यू नेचर। अब उसके बाद आपको इसको बैलेंस करो, ये साइड ज्यादा आती है तो आपका यहाँ पर सरप्लस आएगा, और अगर ये साइड ज्यादा आती है आपका इधर डेफिसिट आएगा। सरप्लस का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इधर आएगा एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। यहां अब इसमें एक बात समझने वाली है, ये जो सब्सक्रिप्शन होता है वो हमने इस साल रिसीव किया है, इस साल रिसीव किया है मतलब 31 मार्च 2020 को, और इसके अंदर 2019 का भी 18 का भी हो सकता है, 2019 का भी सब्सक्रिप्शन हो सकता है, 2020 का भी हो सकता है, 2021 का भी हो सकता है, 2022 का भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन हमें मिला है वो आएगा इस साल, चाहे वो किसी भी साल का हो। बट यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आएगा, यहाँ से यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन आएगा वो सिर्फ इसी साल का आएगा। कब का? 2020 का, 31 मार्च 2020 का। अब चाहे वो रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, अगर रिसीव हुआ होगा तो कंफर्म हमें यहीं पर दिया होगा, वो इसके अंदर इंक्लूड होगा। 2020 कितना वो पता करना पड़ेगा आपको, ये तो क्वेश्चन के अंदर बताएगा। प्लस वो पैसा भी इसके अंदर आएगा जो कि 2020 में नहीं मिला, बट वो इनकम 2020 की है, ठीक है ना, वो इनकम हम इसमें और जोड़ देंगे 2020 की, तो वो पैसा यहाँ पर आता है। ऐसे ही सैलरी, यहाँ पर टोटल पेमेंट आती है, बट ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ 2020 की ही पेमेंट आएगी। जो इस साल हमने 2020 का पे किया है वो तो हमें यहाँ पर दिया ही होगा, प्लस इसमें वो पैसा आप और जोड़ देंगे जो इस साल का आउटस्टैंडिंग हमने पे नहीं किया, खर्चा है इस साल का बट हमने पे नहीं किया, तो वो इसके अंदर आप और इंक्लूड कर देंगे, तब जाके वैल्यू दिखाएंगे। तो सब खर्चों में यही रहेगा, मतलब रिसीव पेमेंट अकाउंट में कोई भी रिसीव आ सकती है इसमें, लेकिन इनकम में वही इनकम आएगी जो सिर्फ इस साल की है, चाहे वो मिली हो या ना मिली हो। इधर जो खर्चे आते हैं वो सिर्फ इसी साल के खर्चे आएंगे, इसमें इसी साल के खर्चे आएंगे, और यहाँ पर तो जो इस साल पेमेंट की है वो किसी भी ईयर की, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट इसके अंदर जो पेमेंट आएगी, इसके अंदर जो एक्सपेंस आएंगे वो सिर्फ इसी साल के आएंगे। देख लीजिए इसको। अब हम करते हैं बैलेंस शीट।